अब देखो, सब लोगों के कमेंट्स होते हैं कि हमारा क्रेडिट लेजर बुक से मैच नहीं होता। हालांकि मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप इंस्टा पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाना, आप शॉर्ट्स में जाके आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक क्लिक करना, आप सीधा पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्रेडिट लेजर को मैच करने के लिए आपको 3 फाइलिंग तो करनी आती है। ठीक है, अब याद रखना, अब जैसे 2B में अगर 20,000 रुपए का इनपुट आ रहा है, ठीक है, IGST CGST IGST सेस को मिला के आ रहा हूँ, 20,000 का अगर आपका 2B में इनपुट आ रहा है और आपने कितना ले लिया, आपने ले लिया पूरा का पूरा, मान के चलो 20,000 ले लिया। 20,000 आ रहा था 2B में, पूरा का पूरा आपने 2B में 20,000 ले लिया। ठीक है, अब क्लेम्ड में आपने 20,000 रुपये ले लिया। अब 20,000 जो आ रहा था आपने 20,000 ले लिया, लेकिन आपके टैली में 30,000 के बिल आ रहे हैं, 30,000 का इनपुट आ रहा है, समझना, 30,000 का आपका इनपुट आ रहा है टैली में, लेकिन आपको कितना मिला, 2B में जो आया वो मिला खाली 20,000। 10,000 रुपये आपको नहीं मिला। ठीक है, समझना, 10,000 रुपये आपको नहीं मिला। तो 10,000 रुपये क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो पार्टीज हैं जिनका इनपुट हमें मिल रहा है, उन्होंने 11 तारीख के बाद उन्होंने फाइलिंग करी। ठीक है, ड्यू डेट के बाद फाइलिंग करी, तो उसका जो 10,000 का जो इनपुट जो बचा, उसे उसे हमें कब मिलेगा? उसे मिलेगा हमें अगले महीने मिलेगा, अगले महीने, या और अगले महीने क्योंकि क्वार्टरली होता है तो 2-3 महीने के बाद मिल जाता है। ठीक है, तो 30,000 का इनपुट मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे मिला 20,000 का। अब 10,000 का डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, ये होता है रिकंसिलेशन का पार्ट। अब देखो, अब हमें क्या करना है, आपने 20,000 का इनपुट लिया, इनपुट लेने का आपका अगर टैक्स बन रहा था तो आपने पे कर दिया, टैक्स बन रहा था तो मतलब इनपुट 20,000 का लेने के बाद भी अगर आपका टैक्स बन रहा था तो आपने कैश लेजर के थ्रू कैश जमा किया, देन पे कर दिया। ठीक है, अब मान के चलो कि आपको कोई टैक्स नहीं बन रहा, 20,000 रुपये आपने इनपुट लिया, 20,000 का टैक्स था, टैक्स पेबल मेरा कितने का था, 20,000 का मान के चलो, इनपुट मेरे को कितना मिला, 20,000, तो 20,000 माइनस 20,000 जीरो हो गया। अब इसका इफेक्ट हम टैली में क्या लेंगे, समझना बात को। 20,000 का आपका टैक्स था, आपका इनपुट आपको 20,000 ही मिला, आपका खत्म हो गया। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, जो 3B में जो बुक्स में 30,000 का भी आ रहा, अब इसका इम्पैक्ट दो, सिंपल है। क्या करना है आपका, पहले तो आपको ओपनिंग क्रेडिट लेजर का मैच होना चाहिए। अब जैसे मान के लो 31 मार्च का आपका बिल्कुल मैच है क्रेडिट लेजर, अब हमें मैच करना है कब का, अब हम मैच करना है अप्रैल का। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, आपको ओपनिंग मैच हो गया, अप्रैल के लिए आपका GST पेबल आपका क्या आ रहा होगा, क्रेडिट में आ रहा होगा, CGST SGST क्रेडिट में आ रहा होगा 20,000, टैक्स आपका 20,000 है। अब जो 20,000 है इसको आप एक सिंगल एंट्री, आप ये टर्न आप कर सकते हो कि जेबी में पास करना, ऑल्ट जे करना, देन आप ये करना कि डेबिट करना CGST SGST और IGST या सेस आउटवर्ड, डेबिट कितना 20,000 रुपए, क्रेडिट करना GST पेबल, डेबिट कर दिया आपने CGST SGST IGST आउटवर्ड को, 20,000 का टैक्स था इसलिए 20,000 रुपए, क्रेडिट कर दिया आपने उसे GST पेबल के नाम से 20,000 रुपए। आप जो भी आपका जो CGST SGST IGST जो भी पड़ा हुआ था उसको आप सिंगल एंट्री कहाँ ले गए, सीधा के सीधा आप ले गए GST पेबल में, एक आपका क्रेडिट खड़ा हो गया GST पेबल। अब समझने यार, समझना, अब 20,000 रुपए मेरा खड़ा हो गया। अब मेरा जो बुक्स में इनपुट आ रहा है कितने का आ रहा है, मेरा आ रहा है सिर्फ 20,000, सॉरी 30,000 का आ रहा है। तो 10,000 का जो डिफरेंस मेरा इनपुट IGST इनपुट या CGST SGST इनपुट की बात करें, आउटपुट की नहीं, आउटपुट का मैं पेबल में ट्रांसफर कर दिया। अब आगे इनपुट में, इनपुट में क्या करना है कि 30,000 में से मुझे 20,000 को, ओनली 20,000 को मुझे कहां ले जाना है, क्रेडिट लेजर में। क्रेडिट लेजर का एक नया फॉर्म हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका ओपनिंग आपका मैच होना चाहिए, उसके बाद ही आपका मैच होगा। तो आपका कितना है, आपका CGST SGST IGST इनपुट 30,000 रुपए, लेकिन मैंने क्लेम कितना करा, सिर्फ मैंने करा 20,000 रुपए, कितना 20,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट जे करूंगा, जेबी में पास करूंगा। अब समझना, मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, हाँ मैं डेबिट करूंगा CGST SGST IGST सेस क्रेडिट लेजर के नाम से, CGST 5,000 SGST 5,000 IGST 5,000 सेस 5,000 क्रेडिट लेजर। क्या CGST SGST क्रेडिट लेजर, SGST क्रेडिट लेजर,
आईजीएसटी क्रेडिट लेजर, इनको मैं डेबिट करूंगा कितने से, 20,000 से, क्रेडिट करूंगा टू आईजीएसटी इनपुट या सीजीएसटी इनपुट या एचजीएसटी इनपुट। आपका 30,000 रुपए से 20,000 रुपए आपके सीधे चले गए क्रेडिट लेजर में, 30,000 रुपए में से 20,000 क्रेडिट लेजर में चले गए। 10,000 रुपए जो आपका बचा ये आपको अगले साल मिलेगा, ठीक है, सॉरी अगले महीने मिलेगा। आपका डेबिट में खड़ा हो गया, वो आपका कहाँ चला गया, क्रेडिट लेजर में सिर्फ गया 20,000 रुपए, समझ में आ गया, 20,000 रुपए, 20,000 ही मैंने लिया था, 20,000 रुपए चला गया। जो 10,000 है उसकी मेरे पास एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए कि मुझे अगले महीने मिलेंगे, उसकी आपको बाइफर्केशन वो चीज अलग हो गया। चलो, आपने क्रेडिट लेजर डेबिट में चला गया वो 20,000 रुपए, और आपने जीएसटी पेबल क्रेडिट आपने कर रखा है 20,000 रुपए, समझना। अब हमें क्या करना है, अब हमें जीएसटी पेबल को क्योंकि मुझे नील करना है, तो फिर मैं ऑल्ट जे करूंगा, क्या करूंगा, ऑल्ट जे मतलब जेवी जनरल में क्या पास करूंगा, डेबिट करूंगा जीएसटी पेबल को 20,000 रुपए से, क्रेडिट करूंगा क्रेडिट लेजर को, सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी क्रेडिट लेजर को, ये आपका जीरो हो जाएगा। कुल मिला के यह है, मेरा जीएसटी पेबल भी जीरो हो गया, क्रेडिट लेजर का बैलेंस भी मेरा जीरो हो गया। तो क्रेडिट लेजर का जो मेरा ओपनिंग होगा उतना ही मेरा जो मेरा क्लोजिंग होगा उतना ही मेरा क्लोजिंग मेरा क्रेडिट लेजर से मैच हो जाएगा। सिर्फ अगर मेरा ओपनिंग में बैलेंस पड़ा होगा तो वो पड़ा होगा, वही मेरा टैली में भी पड़ा होगा, ठीक है। अब क्रेडिट लेजर आपका मैच हो जाएगा क्योंकि 20,000 का पेबल था, 20,000 आपने दे दिए तो आपको मैच हो जाएगा। जो 10,000 है वो मेरा अगले महीने में होगा, तो इसको आप जीएसटी उसको आप वहीं पे पड़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने क्रेडिट लेजर का आपने अलग बना लिया। तो इस तरह से आप अगर कंटिन्यू अगर आप यही अगर सीरीज में अगर आप चलोगे तो आपको क्रेडिट लेजर में मैच करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको प्रैक्टिकल में ही देखना है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ इस तरह से, अगर आपको प्रैक्टिकल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो।